कोई गाड़ी लेके आ रहा है, रात का अंधेरा है, नहीं पता चला, आप उस किए कराए जो भी किसी ने वहां पे चौरस्ते पे कुछ रखा है, उसकी गाड़ी उसके ऊपर से निकल गई, तो ऐसे में अनजाने में की हुई गलती भी क्या उस इंसान को भारी पड़ सकती है? जी, अनजाने में की हुई बिल्कुल पड़ सकती है। अगर उस इंसान का अपना ऑरा, जैसे कि मैंने कहा था, कमजोर है, अगर उस इंसान पे उसके कुल देवी या इष्ट की या फिर पितरों की कृपा है तो वो बच सकता है या बच सकती है। लेकिन अगर उस पे कहीं ना कहीं उसका सिस्टम पहले से डगमगाया हुआ है, पहले ही वीक ऑरा है, तो उस पे 110% उस चीज का प्रभाव पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं इन सारी चीजों का असर आपने बोला कि आएगा ही आएगा जी। तो इन सभी बातों का जो निचोड़ मुझे लग रहा है वो ये लग रहा है कि अगर हम अपने इष्ट से, अपने भगवान से, आपका जो भी इष्ट है, जो भी देवी देवता को आप मानते हो, अगर आप उनसे जुड़े हुए हो, जी, आप उनकी साधना करते हो, आप उनसे जुड़े उनकी पूजा प्रार्थना करते हो, तो कहीं ना कहीं आप इन चीजों से बच सकते हो। बिल्कुल बच सकते। इसीलिए हर धर्म में कहा गया है कि नित्यनेम बहुत जरूरी है। नित्यनेम का मतलब, अगर आप कोई एक छोटा मंत्र भी ले ले, उस मंत्र को आपने रोज करना है, एक भी दिन नहीं छोड़ना है। आप उसे रोज करते हैं तो आपके मंत्र दूत एक्टिवेट हो जाते हैं, जो आपकी रक्षा करने के लिए आपके आसपास आ जाते हैं। और मंत्र दूत जो है, इसका वर्णन हर धर्म में किया हुआ है, और इससे आपकी प्रोटेक्शन होती है। दे आर लाइक एंजल्स। क्रिश्चियनिटी में उनको एंजल्स कहते हैं, इस्लाम में उनको फरिश्ते कहते हैं, है ना। मंत्र दूत सिखिज्म और हिंदुइज्म में कहते हैं कि वो आके आपकी रक्षा करने लग जाते हैं। तो ऐसे बहुत प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स हुए हैं दुनिया में, जिनकी जिंदगी में वारदातें होते होते बच गई क्योंकि वो नित्यनेम करते थे। तो साक्षात उनकी रक्षा होगी। इसीलिए कहा गया है कि कोई एक मंत्र, एक पाठ, कोई भी एक आपने चुनना है और उससे रोजाना करना है। इससे आपकी रक्षा जरूर होती है। फिर आपको ऑकल्टिस्ट या तांत्रिक एक्सपर्ट्स के पास जाने की जरूरत नहीं है। हमारे पास वो लोग आते हैं जो नित्यनेम नहीं करते, क्योंकि जो नित्यनेम नहीं करेगा उसका ऑरा कमजोर होगा और उसे आने की जरूरत पड़ जाएगी। बहुत ही अच्छी बात आपने बोली। अगर हम अपनी रूटीन लाइफ में अच्छी चीज़ें करते हैं, किसी का बुरा नहीं करते, किसी का दिल नहीं दुखाते, और अपने जो इष्ट है, कोई भी देवी देवता जिसको आप मानते हो, अगर आप उनसे जुड़े हुए हो, तो काला जादू नामक की कोई चीज़ भी आपके ऊपर काम नहीं कर सकती। बिल्कुल नहीं करेगी, बिल्कुल भी नहीं करेगी। तो जो लोग इसमें फेथ करते हैं, जी, मानो कई बार हमने सुना है या कई बार ऐसी चीज़ें हमें देखने को मिलती है, पढ़ने को मिलती हैं, किसी ने किसी के घर में कुछ फेंक दिया, हाँ। थोड़े दिन बाद वो कुछ करने लगे, उनको अपने घर से कोई चीज़ मिली, किसी को कोई पीली सरसों मिली या कोई काली चीज़ें मिली जो उन्होंने वहाँ पे नहीं रखी थी। जी। तो ऐसे में उनके दिमाग में आती है ये चीज़ कि ये मेरे घर के किसी व्यक्ति ने यहाँ पर ये चीज़ नहीं रखी है, जी, अचानक से ये चीज़ यहाँ पे कैसे आ गई, जी। और शायद किसी ने मेरे घर पे कुछ कर दिया। अगर किसी को ऐसी फीलिंग होती है तो उनको क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे हर चीज का इलाज कुदरत में है। कुदरत ही रब है। कुदरत का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है नमक। तो अगर आप कहीं नहीं जा सकते हैं तो आपने नमक लेना है। नमक कोई भी हो सकता है, चाहे समुद्री नमक हो, पहाड़ी नमक हो या खाने का नमक हो। नमक नमक है। ओके। NaCl कंपोनेंट सेम है। आपने उसको लेना है, आपने अपने ऊपर से वार देना है 7 बार, और उसको आपने फ्लश कर देना है। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज करेंगे और उसको फ्लश कर देंगे, तो जो भी नेगेटिविटी हो किसी प्रकार की वो चली जाएगी। मगर कभी कभी असर बहुत खतरनाक होता है। सिर्फ वो कहते हैं ना, कई बार हमको सर दर्द होता है, क्रोसिन से ठीक नहीं होता, तो हमें एक स्पेशल डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। ऐसे केसेस में आप स्पेशल एक्सपर्ट्स के पास जरूर जाएं, इसको अनदेखा ना करें, क्योंकि एक स्पेशल एक्सपर्ट की जब आप शरण में जाते हैं तो आप प्रोटेक्टेड हो जाते हैं। वो एक गुरु का काम करता है, तब आपको अपनी प्रोटेक्शन लेता है और आपकी तकलीफें अपने ऊपर ले लेता है।